जय माता दी दोस्तों। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह बहुत ही कठिन व्रत होता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और गणेश जी की पूजा करती हैं और चांद को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में सकट चौथ 2026 के शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको चांद निकलने का सही समय भी बताएंगे। इस वीडियो में आपको कई शहरों के चंद्रोदय का समय बताऊंगी। इसके अलावा बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि यदि किसी कारणवश चांद दिखाई ना दे तो फिर चांद की पूजा और अर्घ्य किस प्रकार दें ताकि आप व्रत खोल सकें। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सकट चौथ के व्रत का विशेष महत्व है। इसे तिलकुट चौथ, माघी चौथ या संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है, साथ ही बच्चे पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। चलिए जानते हैं साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगा। तो साल 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा। 6 जनवरी को सकट चौथ की पूजा का मुहूर्त सुबह 9:51 से लेकर दोपहर 1:45 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा और शाम की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त 5:36 से लेकर 6:04 तक रहेगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगा। आपको बता दें कि सकट चौथ के दिन भद्रा का साया भी रहेगा। इस दिन भद्रा काल का समय सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:01 तक रहेगा और इस दिन भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। तो जो लोग भद्रा का विचार करते हैं वो सुबह की पूजा सुबह 8:01 के बाद ही करें और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:03 से लेकर शाम 4:21 तक रहेगा। दोस्तों, आप राहु काल के समय पूजा से संबंधित कोई कार्य ना करें क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है और इस दिन चंद्रोदय का समय रात में 8:54 पर रहेगा। लेकिन अलग अलग शहरों में चंद्रमा के निकलने के टाइम में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो मैं आपको यहाँ पर कई शहरों में चांद कितने बजे निकलेगा इसकी टाइमिंग बताने जा रही हूँ। यदि इस लिस्ट में आपके शहर का नाम नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें, मैं आपको सही टाइमिंग बताऊंगी। चलिए अब जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन आपके शहर में चांद निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में चांद निकलने का समय 8:54 पर और लखनऊ में रात 8:41 पर और वाराणसी में रात 8:34 पर और प्रयागराज में रात 8:39 पर और कानपुर में रात 8:44 पर और जौनपुर में रात 8:35 पर और आगरा में रात 8:53 पर और मेरठ में रात 8:52 पर और बरेली में रात 8:46 चांद दिखेगा और गाजियाबाद में रात 8:53 पर और नोएडा में रात 8:54 पर और शिमला में रात 8:52 पर और गुरुग्राम में रात 8:55 पर और फरीदाबाद में रात 8:54 पर और भोपाल में रात 9 बजे चांद दिखेगा और जयपुर में रात 9:03 पर
और रांची में रात 8:27 पर और पटना में रात 8:25 पर और नागपुर में रात 8:55 पर और देहरादून में रात 8:49 पर और बेंगलुरु में रात 9:10 पर और चंडीगढ़ में रात 8:54 पर और मुंबई में रात 9:23 पर और मंडी में रात 8:52 पर और नैनीताल में रात 8:44 पर और कोलकाता में रात 8:15 पर और चेन्नई में रात 8:59 पर और मसूरी में रात 8:49 पर और इंदौर में रात 9:07 पर और पीलीभीत में रात 8:44 पर चांद दिखेगा। चांद निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने और पूजन करने के बाद ही अपना व्रत खोल सकेंगी। दोस्तों, सकट चौथ के व्रत को खोलने के लिए चंद्र दर्शन करना बहुत ही जरूरी होता है। चंद्रमा को अर्घ्य और पूजा करने के बाद ही महिलाएं सकट चौथ का व्रत खोल सकती हैं। लेकिन बादल होने के कारण या कोहरा होने के कारण महिलाओं को चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आजकल सर्दी के समय कोहरा बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से कई जगहों पर चंद्रमा के दर्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में आप चंद्रमा की पूजा और चंद्रमा के दर्शन किस प्रकार करेंगे, यह जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने शहर के चंद्रोदय का एग्जैक्ट टाइम जान ले। जब तक आपके शहर में चंद्रमा निकलने का समय ना निकल जाए, उससे पहले तो आप भूल कर भी अपने व्रत का पारण ना करें, अन्यथा आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। फिर यदि हो सके तो जिस क्षेत्र में चंद्रमा दिखाई दिया है, अगर वहां से आप चंद्रमा की फोटो मंगवा सके तो उसके दर्शन करके भी आप अपना व्रत खोल सकती हैं। यदि ऐसा करना भी संभव नहीं है तो आप एक लकड़ी की चौकी ले, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और एक थाली ले और उसमें चावल का ऐपन पीसकर उस चावल के ऐपन से चंद्रमा की आकृति बना लें। आप उसकी भी पूजा करके उसके बाद भी अपना व्रत खोल सकती हैं। बस ध्यान रहे कि यह पूजन आप अपने शहर के चांद निकलने का समय निकालने के बाद ही करें, या कम से कम रात 11 बजे तक चंद्र दर्शन का इंतजार अवश्य करें। यदि आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो यह ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अगर आपको रात 11 बजे तक भी चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए, तभी आप इस उपाय को करें। या इसके अलावा अगर आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा है तो आप शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है उसका दर्शन और उसका पूजन करके भी अपना व्रत खोल सकती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।